माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th का 2.2 का यह सवाल है। आइए जानते हैं कैसे सोल्व होता है। इसमें कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और एक नंबर इसमें सवाल है x² - 2x - 8। इसको आइए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा? सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है। x² - 2x - 8 है दिया हुआ सवाल। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इनमें से क्या है, यह अचर पद है 8 और x का गुणांक है -2x, अर्थात किस रूप में लिखा हुआ है? तो यह है x² + bx + c के रूप में है। c इनमें से क्या है? अचर पद है। b है किसका? x का गुणांक है, यह x² है। सम वही है। उसी तरह से x² - 2x - 8 है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो -8 है अचर पद। अचर पद को जो है कि अचर पद को खंडित करेंगे। जैसे 8 है, 8 को खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4। इनमें से जोड़ के अथवा घटा करके -2 होना चाहिए। गुना करने के बाद 8 भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि 2 और 2 को गुना करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। 4 में 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 4 से 2 को गुना करने के बाद 8 भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। x² - 4x में यदि +2x करते हैं तो -4x में +2x करने के बाद क्या आएगा? तो -2x आ जाएगा। उसके बाद -8 इस जगह उसी तरह से लिख देंगे। -4x में जब 2x को घटाएंगे तो -2x आएगा और गुना करने के बाद 4 दूनी 8 अचर संख्या भी आता है। इसीलिए अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे। तो कॉमन इनमें से आएगा x यदि कॉमन लेते हैं तो x से क्या हो जाएगा? इसमें भाग लग जाएगा। x² में x से अगर भाग लगाएंगे तो x ही आएगा। 4x में x से भाग लगाने के बाद क्या आता है? 4 ही आता है। उसी तरह से 2 कॉमन इसमें लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद 2x में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 2x में 2 से भाग लगाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। 2 से भाग लगा देंगे 8 में, 2 चौके 8, क्या आ गया? 4 आ गया। गुणनखंड जब सोल्व करेंगे तो यह देख लेंगे कोष्टकों में जो कॉमन लिए तो यह कोष्टक जो आया दोनों में एक ही अंक आना चाहिए। x माइनस जैसे 4 आया तो इसमें भी 4 आया, इसका मतलब सवाल ठीक है। उस तरह से x यहाँ है और +2 है, लिख देंगे x + 2 और x - 4। शून्यक ज्ञात करने के लिए और 2 स्टेप बढ़ा देंगे। x + 2 है बराबर के उस तरफ कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। इसको लिखेंगे फिर x बराबर के उस तरफ भेज देंगे। जैसे ही प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन होकर के क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, लिखेंगे -2। उसी तरह से इधर भी होगा। x माइनस यदि 4 है बराबर कुछ नहीं तो 0, x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर की तरफ भेजेंगे तो +4 आ जाएगा। यही हुआ। इसी को शून्यक कहते हैं, इसी को अल्फा और बीटा भी कहते हैं। अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया 4। अब करेंगे इसको जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b क्या है? x², x का गुणांक होता है, x का गुणांक। b क्या होता है? x का गुणांक। और a क्या होता है? x² का गुणांक। x² का गुणांक। उसी तरह से देखते हैं इनमें से अल्फा क्या आया। तो अल्फा देखते हैं -2 है और बीटा क्या है? 4 है। तो अल्फा का मान -2 है तो -2 करेंगे
प्लस बीटा, बीटा का मान क्या आया 4, तो +4 कर देंगे बराबर +4 है और -2 है, +4 में -2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा 2, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसको क्या कहते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, और इसको क्या कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब फिर करेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है, अचर पद, c को क्या कहते हैं अचर पद, बटा ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो फिर इनमें से क्या हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान -2 है, -2, और बीटा का मान क्या है 4, इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, -8 हुआ, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 8 क्या है अचर पद, 8 क्या है तो अचर पद, देखते हैं अचर पद क्या आ गया 8 आ गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। उसी तरह से b का गुणांक, क्या आया यहाँ पर 2 आया, तो b का गुणांक हो गया, b का गुणांक 2 और अचर पद 8, तो इन सवाल में ये हो गया -8, इसका मतलब क्या है सत्य है। इसको जांच करने के बाद सवाल का पता चला कि यह सवाल ठीक सोल्व हुआ है। आइए अब दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। है 4s स्क्वायर -4s + 1, यह सोल्व कैसे होगा। तो बहुत बच्चे के मन में यह शंका हो जाता है कि इसमें 1 है, 1 का अगर खंडन करते हैं तो 1 ही आता है, जोड़ने अथवा घटाने के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 4 को अगर तोड़ते हैं तो 2 और 2 आता है, 2 दूनी 4, तो सोचेगा कि इधर गुना करके 1 आना चाहिए, यह सोल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनमें से अचर पद 1 है, पर इसमें इधर क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक में 4 है, इसका मतलब अचर पद इधर क्या है 4 है। तो इस प्रकार से इसको भी उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। 4s स्क्वायर, इसमें 4 को ही तोड़ना है कि 4 कैसे होगा, तो 4 को तोड़ने के बाद जो है कि 2 दूनी क्या आता है 4 आता है, 2 और 2 आता है, तो इस तरह से 4s स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2s + 1। उसी तरह से इसमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s + 1 है, तो इसमें से 2 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, तो 2s इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 2s से ही भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2s और 2s से 2s में भाग लगाएंगे, क्या आएगा 1 आएगा, लिखेंगे 1। उसी तरह से -2s है, अब -2s में अगर लेते हैं 2 भाग तो क्या हो जाएगा, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, इसीलिए 1 कॉमन इस जगह ले लेंगे। 1 कॉमन लेने के बाद 1 से जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और उसी तरह से प्लस में अगर माइनस से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे 2s - 1, उसी तरह से 2s - 1 और 2s - 1 बराबर कुछ नहीं तो क्या है 0। उसी तरह से 2s - 1 बराबर क्या हुआ 0, तो बराबर की उस तरफ इसको भेज देंगे, 2s बराबर जैसे ही बराबर के इस तरफ ही आएगा तो +1 हो जाएगा, और यह गुना के रूप में है तो भाग के रूप में हो जाएगा s बराबर 1/2, दोनों एक ही तरह से है। उसी तरह से अभी होगा 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। अब क्या करेंगे शून्यों तथा गुणकों के बीच जो कहता है जांच करने के लिए जांच करेंगे। उसी तरह से लिखेंगे जांच, शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है तो -b/a, शून्यों का योगफल बराबर शून्यों का योगफल बराबर अर्थात अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। बी क्या है? अचर पद है, अचर पद। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। उसके बाद अल्फा, अल्फा का मान क्या है? 1/2 लिखेंगे। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 1 1 क्या हो गया? 2, 2/2 अर्थात 1। तो यह क्या हो गया? एक्स का गुणांक। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान क्या है? 1/2। तो 1/2, 1 गुना 1 करेंगे, 1 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया। यह किसको कहते हैं? तो अचर पद, अचर पद बटा यह क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से इसको जांच कर लिए। और तीसरे सवाल को अभी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करता है तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है दिया हुआ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए इस रूप में लिखा हुआ है। इनमें से देखते हैं कि अचर पद क्या है। अचर पद इनमें से 3 है, अर्थात अचर पद कहाँ रहता है? तो लास्ट में रहता है, तो अचर पद को लास्ट में करेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर है एक्स स्क्वायर का गुणक, अचर पद, दोनों को गुना करने के बाद क्या आता है? छोतिया 18, 18 आता है। 18 को तोड़ेंगे तो 18 को इस प्रकार से 2 नमा 18, 9 में अगर 2 को घटाते हैं तो 7 आता है, क्योंकि जोड़ने अथवा घटाने के बाद एक्स का गुणांक होना चाहिए, यानी बीच वाला पद होना चाहिए। तो 9 में 2 घट गया तो क्या हो गया? 7, और 2 और 9 को गुना के करने के बाद आता है 18। तो इस प्रकार से लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, क्योंकि 9x में यदि प्लस 2 तो 3x से भाग लगाएंगे तो 3x कॉमन ले लिए, 3x से इसमें भाग लगाएंगे 6x² में, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो 2x आएगा। और 3x से 9x में भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे 3, और प्लस 2x माइनस 3 है, इनमें से कॉमन आ जाएगा 1, 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3। और इस तरह से लिखेंगे फिर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, और 3x प्लस 1 बराबर की उस तरफ कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। और 3x बराबर प्लस 1 है, बराबर के उस तरफ जैसे ही देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यह है गुना के रूप में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, अर्थात 1/3, यह माइनस के साथ। उसी तरह से 2x माइनस 3 बराबर कुछ नहीं तो 0, और 2x बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 3। यह गुना के रूप में है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भाग के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। उसी प्रकार से इसको जांच कर लेंगे। अब जांच, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान आया -1/3 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है? 3/2। और यह क्या हो गया? इनका जोड़ हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, होगा 6। 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस 2 आ गया, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ जाएगा, प्लस 9 बराबर प्लस 9 में -2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो हो जाएगा 7, 7/6। इसको क्या कहते हैं? एक्स का गुणांक,
एक्स का गुणांक और 6x² का गुणांक। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी को क्या कहते हैं? अचर पद, अचर पद। ए को कहते हैं x² का गुणांक। सी हो गया अचर पद। तो इनमें से अल्फ़ा का मान क्या है? -1/3 गुना बीटा का मान 3/2। दोनों को गुना करेंगे, 3 एकम 3 बटा 2 तिया 6 माइनस 3 क्या हो गया? अचर पद, अचर पद। 6 क्या हो गया? x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखते हैं यह अल्फ़ा प्लस जो बीटा की है, क्या x का गुणांक आया कि नहीं। x का गुणांक यहाँ क्या था? 7x था, जो कि आ चुका। x² का गुणांक क्या है? 6, तो 6 आ गया। उसी तरह से अब अचर पद को देखते हैं। c क्या है? अचर पद। उसी तरह से अचर पद आया, अचर पद इनमें से है 3, अचर पद आ गया 3, x² गुणांक 6, x² का गुणांक आ गया 6। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व कर लिए। इसी वीडियो के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में।